एक दिन देवर्षि नारद के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, आपके भक्त प्रायः अभाव में जीवन बिताते हैं, जबकि दूसरे वैभव में। ये कैसी लीला है? भगवान मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, मेरी कृपा को आंखों से नहीं, समझ से देखो। चलो, आज तुम्हें इसका रहस्य दिखाता हूं। इतना कहकर भगवान साधु वेश धारण कर नारद के साथ पृथ्वी पर उतरे। वे एक अत्यंत धनवान सेठ के घर पहुंचे। भगवान ने द्वार खटखटाकर कहा, वत्स, कई दिनों से भूखे हैं, यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो कृपा होगी। सेठ बाहर आया, साधुओं को देखकर नाक भौं सिकोड़ ली। कर्कश स्वर में बोला, ये कोई धर्मशाला है क्या? काम धंधा छोड़कर भीख मांगते फिरते हो, यहां से जाओ। नारद क्रोधित होकर बोले, प्रभु, ये व्यक्ति को अभी दंड दीजिए। भगवान ने शांति से कहा, नारद, देखो मेरी लीला। और सेठ को आशीर्वाद दिया, तेरा धन और बढ़े, तेरी तिजोरियां कभी खाली ना हो। नारद स्तब्ध रह गए। फिर वे एक टूटी सी झोपड़ी के सामने रुके। अंदर एक वृद्धा रहती थी। संपत्ति के नाम पर बस एक गाय और प्रभु का नाम। भगवान ने जैसे ही भिक्षा मांगी, बुढ़िया मैया प्रसन्नता से साधुओं को आसन दिया और गाय का दूध लाकर बोली, प्रभु, मेरे पास यही है, इसे ही चरणामृत समझकर स्वीकार करें। भगवान ने प्रेम से दूध ग्रहण किया। नारद का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, ये आपकी सच्ची भक्त है, कृपा करके इसे सुख समृद्धि का वर दीजिए। भगवान कुछ क्षण मौन रहे और बोले, तथास्तु। और उसी क्षण उस गाय के प्राण हर लिए। नारद व्याकुल हो उठे, प्रभु, ये कैसी न्याय लीला है? सेठ को धन और इस भक्त को वियोग। भगवान गंभीर स्वर में बोले, नारद, सुनो ध्यान से। ये वृद्धा देह त्यागने के निकट है। यदि इसकी गाय जीवित रहती तो मृत्यु के समय इसका मन गाय की चिंता में उलझ जाता और स्मरण प्रभु का नहीं, गाय का होता। तब ये अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त होती। वही सेठ मरते समय अपने धन और तिजोरी से चिपका रहेगा और वही उसे अगले जन्म में तिजोरी के नीचे रहने वाला सर्प बना देगा। भगवान ने कहा, नारद, मनुष्य मरते समय जिससे अधिक जुड़ा होता है वही जन्म लेता है, और मैं अपने भक्तों से वो सब छीन लेता जो उन्हें मुझसे दूर करता है, और अभक्तों को वही देता हूं जो उन्हें बंधन में बांध दे। इसलिए भक्ति का अर्थ पाना नहीं, छूट जाना है। और निर्धनता कई बार सबसे बड़ी कृपा होती है। अगर कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, साथियों से साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। जय श्री हरि, राधे राधे।